प्रिय छात्रों, जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कोशिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिन पर हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में कार्क के पतले टुकड़े में कोशिका की खोज की। कार्क मतलब समझते हैं? कार्क मतलब लकड़ी का टुकड़ा। एक लकड़ी को छील करके किसी भी बोतल में जब ढक्कन नहीं होता उसमें उसके मुंह में उसको लगा करके बंद कर दिया जाता है, जो ढक्कन का कार्य करता है उसी को कार्क बोलते हैं। तो यह कार्क के टुकड़े में रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम अपने ही माइक्रोस्कोप में 1665 ईस्वी में उस कार्क के टुकड़े को काट करके उसकी स्लाइड बना करके उन्होंने उसमें देखा तो उन्हें क्या नज़र आया? मधुमक्खी के छत्ते जैसा कुछ संरचना नज़र आई, जो इस प्रकार से थी लगभग। इस तरीके की संरचना उनको दिखी, जिसको उन्होंने सेल कहा या कोशिका कहा। तथा लीवेनहॉक ने 1665 में उन्होंने कार्क के टुकड़े में कोशिका की खोज की। उनके 9 साल बाद, ठीक 9 साल बाद, लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने सजीव कोशिका की खोज की, जो आरबीसी, स्पर्मेटोजोआ तथा बैक्टीरिया में देखा गया। कभी कभी आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रॉबर्ट हुक ने नॉन लिविंग सेल की खोज की, लिविंग सेल की खोज किसने की? या इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा कि सजीव कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो आपसे बता दें, लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने 1664 ईस्वी में लिविंग सेल की खोज की थी। इसके बाद कोशिका की जब खोज हो गई, कोशिका की खोज होने के बाद में रॉबर्ट ब्राउन नामक एक वैज्ञानिक ने कोशिका के अंदर की संरचना की खोज करने किए। उन्होंने सर्वप्रथम केंद्रक की खोज की। 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने कोशिका के अंदर न्यूक्लियस की खोज की या केंद्रक की खोज की। रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम माइक्रोग्राफिया था। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक जिन्होंने कोशिका की खोज की थी, उनकी पुस्तक का नाम माइक्रोग्राफिया था, जो जिस पुस्तक में कोशिका की खोज का संपूर्ण वर्णन लिखा हुआ है। सर्वप्रथम दत्रोचित नामक वैज्ञानिक ने सेल थियरी की नींव रखी, परंतु इसका श्रेय स्लाइडन और स्वान को जाता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले दत्रोचित नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सेल थियरी की नींव रखी। सेल थियरी का मतलब, इन्होंने ये बताया कि नई कोशिका की उत्पत्ति पुरानी कोशिका से ही होती है, या नए जीव की उत्पत्ति पुराने जीव से होती है। इसे कोशिका सिद्धांत या सेल थियरी कहते हैं। तो इसकी खोज सबसे पहले इन्होंने नींव रखी थी दत्रोचित नामक वैज्ञानिक ने। लेकिन अगर अब आपसे पूछा जाता है सवाल कि कोशिका सेल थियरी की खोज किसने की, तो स्लाइडन और स्वान। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका थियरी या सेल थियरी की खोज की नींव सर्वप्रथम किसने रखी, तो दत्रोचित।
इसी प्रकार से प्रोटोप्लाज्म यानी जीवद्रव्य की खोज सर्वप्रथम पुरकेंजी ने की थी तथा उसको जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था सन 1837 ईस्वी में। इसके साथ साथ रुडोल्फ वर्च्यू नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले यह बताया कि पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका का निर्माण होता है, अर्थात कोशिका में विभाजन होता है। मतलब एक पुरानी कोशिका विभाजित होकर के नई कोशिका का जन्म देती है। यह बताया था रुडोल्फ वर्च्यू ने। इसे कोशिका की वंश परंपरा का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ लिनिएज। लॉ ऑफ लिनिएज कहते हैं इसे। बाद में शब्द ओमनिस सेलुला ई सेलुला रॉबर्ट वर्च्यू ने ही दिया है। पूछा जाता है, इस प्रकार से प्रश्न आ जाता है कि टर्म ओमनिस सेलुला ई सेलुला इज गिवन बाई, या शब्द ओमनिस सेलुला ई सेलुला दिया गया है, तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। उसमें किसको आप टिक करेंगे? रॉबर्ट रुडोल्फ वर्च्यू को। कोशिकाओं की संरचना के आधार पर कोशिकाओं को 2 भागों में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो आद्य प्रकार की प्रिमिटिव प्रकार की कोशिका होती है, तथा यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो सुविकसित कोशिका होती है। इसका आगे वर्णन आपको मिलेगा। बात करते हैं कोशिकाओं से संबंधित कुछ अन्य जानकारियों पर। ये देखते हैं कोशिका का आमाप या कोशिका की साइज कैसी होती है। तो विभिन्न प्रकार के जीवों में भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। सबसे छोटी कोशिका जो होती है उसकी साइज होती है 0.1 माइक्रोमीटर से 0.3 माइक्रोमीटर। यह पाई जाती है माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ में। पीपीएलओ का मतलब होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसमें सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है। उसके बाद बैक्टीरिया भी लगभग इसी के समान, इसमें 3 माइक्रोन से 5 माइक्रोन तक साइज की कोशिका पाई जाती है। सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच एग जो 15 सेंटीमीटर लंबी 13 सेंटीमीटर व्यास की होती है, या इसको आप कह सकते हैं 170 माइक्रोमीटर 170 मिलीमीटर व्यास की कह सकते हैं। सबसे मनुष्य के आरबीसी में भी 7.0 माइक्रोमीटर व्यास की कोशिका पाई जाती है, जो बड़ी कोशिकाओं में जिसका अध्ययन बड़ी कोशिकाओं में किया जाता है। लॉन्गेस्ट सेल मतलब सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे लंबी कोशिका नर्व सेल की होती है, जिसकी लंबाई होती है 90 सेंटीमीटर। यह सबसे लंबी कोशिका जो होती है वह नर्व सेल में होती है, मतलब तंत्रिका तंत्र की कोशिका जो होती है वो सबसे लंबी होती है, और इसकी लंबाई कितनी होती है? 90 सेंटीमीटर।